दोस्तों सभी को जैमसी की प्रेज द लॉर्ड खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला है, जिन्होंने प्रभु के लिए जान दी है, जिन्होंने प्रभु के लिए मार खाई है, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है मेरे साथ निकालेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 26 आयत तक। मेरे साथ निकालें। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। दोस्तों यहाँ वचन बताता है कि इन्होंने, प्रभु के दासों ने प्रभु के लिए जो है कि अपने प्राण जोखिम में डाले। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं अलग अलग स्टेटों से और अलग अलग देशों के अंदर, जिन्होंने प्रभु के लिए मार भी खाई, खोड़ी भी खाई, जलाई भी गए, जिनको गोलियां भी मारी गई, कत्ल भी किया गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को, उनकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर उनसे प्यार करता है और परमेश्वर उनसे प्यार ही नहीं करता, उनको स्वर्ग में भी लेके जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रभु के लिए मार खाते हैं, कोड़े खाते हैं, जिन्होंने अपने जान को और अपने परिवार को प्रभु के लिए जोखिम में डाला, प्रभु उनका जो कर्ज है, प्रभु जो उनका प्यार है, वो कभी उनको व्यर्थ नहीं गंवाने देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग प्रभु के दास हैं, वचन को फॉलो करते हैं, वचन को, सुसमाचार को बांटते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु में, तो उन सभी का जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु कभी भी उस मेहनत को व्यर्थ जाने नहीं देगा। और आशा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन के लिए जिन्होंने आपको देखा कि वचन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं। 12 चेलों में स्टीफनुस को भी देख लीजिए, पौलुस को भी, पतरस को भी, किस तरीके से उल्टा लटकाया गया, इनको मारा गया, कोड़ों से मारा गया, पत्थरों से मारा गया। तो इन्होंने भी प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के जो है कि सुसमाचार के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने आप को जोखिम में डाला और जोखिम में डाल के प्रभु का जो है काम किया। ऐसे भी हमें भी करना है और हमें बैठकर हाथ पर हाथ रख के घर बैठे प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए जीवन नहीं बिताना, बल्कि सुसमाचार भी बांटना है। ये दोनों काम भी करने हैं और वचन भी बांटना है। तीनों काम हमें करने हैं। खाली हम बैठकर प्रार्थना ना करें और जो है कि वचन को शेयर करने वाले भी बन सके, क्योंकि यीशु मसीह ने डोर टू डोर जाकर जो है कि वचनों को बांटा। और यीशु मसीह ने भी जो है कि ऐसी परिस्थितियों को झेला है। और यहूदी जब यीशु मसीह को पत्थर मारे तो वो कोना पकड़कर वो जो है कि बाहर निकल गए थे। बुद्धि और आत्मा और बुद्धि दोनों से काम लेना हमें। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे कि इस वचन के अनुसार जिन्होंने प्रभु में मेहनत की है, उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और हम देखते ही हैं वीडियो के अंदर, सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, ट्विटर और जो है कि यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो प्रभु के वचन को सुसमाचार बांटते हुए लोगों को जलाया भी गया, मारा भी गया गोलियों से, कोड़ों से, और काफ़ी बहुत कुछ ऐसी बातें जो झेलने की मिली हैं। तो आशा है कि वो लोग, और विश्वास भी करते हैं कि वो लोग स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु के साथ वो स्वर्ग में इकट्ठा होंगे। आप लोगों को भी ज़्यादा स्ट्रगल करना है और ये अंतिम समय है। इस अंतिम समय में हम अंतिम घड़ी में जो चल रहे हैं, तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखना है और आत्मा और बुद्धि दोनों से काम लेना है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि चेलों को भी याद रखना है कि चेलों ने किस तरीके से परमेश्वर के वचन को बांटते हुए अपने आप को जो है कि इन परिस्थितियों से जो है कि हमें झेलना पड़ा, इस परिस्थितियों को झेलना पड़ा। और ऐसी जो बातें हैं जो हमें झेल करके प्रभु का सुसमाचार बांटना पड़ा। और हमें भी करना है ये चीज़ें, हमें डरना नहीं है। और पवित्र आत्मा जी हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे हमेशा और देते रहेंगे। हमें पवित्र रखना अपने जीवन को भी, और जब आपका जीवन पवित्र होगा तभी आप ये कर पाएंगे। प्रार्थना और वचन और सुसमाचार बांटने, तीनों काम करने हैं। अगर हमारा जीवन पवित्र होगा तभी हम ये कर पाएंगे। अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। दोस्तों ये बातें सब हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को इस्तेमाल करे, परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को बढ़ाए। लेकिन अगर आप बढ़ना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों अगर ये परिस्थितियां आएगी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर आपका साथ देगा। पवित्र आत्मा जब आपकी साथ रहेगा और यीशु मसीह आपको हमेशा सेव रखेगा।
अगर आपके जीवन में ऐसा ही होना है कि आपको गोली से मरना है या कुछ ऐसे ही लोगों को सुसमाचार बांटते हुए मरना है, तो भैया ये परमेश्वर की मर्जी है और इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे मैं हूँ कोई भी हो। पतरस जो पौलुस को स्तिफनुस को इनको पता नहीं था कि वो कैसी मौत मरेंगे। आप जानते हैं कि पौलुस कैसी परिस्थितियों को जो है कि पैदा करता था। मसीह लोगों के सामने खड़ा हो जाता था, उनको सुसमाचार बांट नहीं देता था, तुम मसीह का प्रचार करते हो और तुम लोगों को जो है कि अलग पंथ की बातें बताते हो, तो लोगों से सताता था, पत्थर मारता था, जेलों के अंदर डालता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, अपने पास बुलाया और अपने काम के लिए चुना कि देखो उसकी कैसी मौत होने वाली है सुसमाचार बांटते हुए। तो दोस्तों घबराना नहीं है। पतरस जो है और यूहन्ना स्तिफनुस चेले जो है खुदा के, उन्होंने भी इस बात को अगर वो सोचते तो वापस चले जाते। तो हमें भी ये बातें जो है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सोचना नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा और खुदा में आप जो है कि स्थगित होंगे और सही आप खड़े होंगे अपने स्टैंड पर। आपकी मिनिस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, आपके परिवार बच्चे सब ग्रोथ करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रह करके इन परिस्थितियों को झेल कर आप आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों को जो आप ध्यान में रख के प्रार्थना करते रहेंगे और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, जो कि सेवकाई के लिए, मेरे घराने के लिए और कामकाज के लिए, सेवकाई के लिए खुदा मुझे बरकत दे, आशीष दे और मैं भी प्रकाशन जो है कि परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे, रेवलेशन दे और मेरी चर्च बढ़े। इन सब के लिए प्रार्थना करना और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग प्रभु में बढ़ सके और खुदा की आशीषों को प्राप्त कर सके। दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा कि ये जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 26 आयत, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले। तो ये सब बातें जो है अगर हमें जोखिम भी उठाना पड़े परमेश्वर के काम के लिए, तो हमें पीछे नहीं हटना और चलना है और खूब चलना है और खुदा का सुसमाचार बांटना है। और हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाए गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए थे, चेलों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने को जाता हूँ। तब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे और वो हमारे लिए घर तैयार कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पवित्रता के साथ जीवन बिताएं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह हमें सलामत रखे इस दुनिया के अंदर। जैसा हमें इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। और प्रभु के बड़े बड़े दासों जो जोखिम उठा रहे हैं, आप देखते हैं पास्टर बजिंदर सिंह ने भी जो है कि जोखिम उठा करके जेल में भी गए वो और प्रभु को काम करते रहे। पास्टर अंकुल नरूला पर भी बहुत दोष लगाए गए, उसको भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन फिर भी वो स्थिर है अपने स्थान पर जहां परमेश्वर ने खड़ा किया है। अगर आप इन बातों को सहन करते हुए अगर आप अपनी जगह से हट जाएंगे तो आपकी जगह परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा और परमेश्वर उसको ग्रो करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। पास्टर नरेश पोल जी थे जो प्रभु के दास 2009 के अंदर चले गए। उनको भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ी जो है कि, और उन बातों को उनको सहन करते हुए परमेश्वर में बढ़ते रहे और प्रभु ने उनको बहुत बढ़ाया। उनके द्वारा बहुत लोग खड़े हुए और बहुत लोगों को चंगाई मिली। बहुतों की मिनिस्ट्री परमेश्वर ने उनके द्वारा ग्रोथ किया, उनकी मिनिस्ट्री को ग्रोथ किया परमेश्वर ने। और आपकी भी मिनिस्ट्री ग्रोथ होगी अगर आप स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे जोखिम उठाते हुए। प्रभु आपको सबको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में।